हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लाइक्सर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे उत्तराखंड में गेस्ट शिक्षकों को लेकर। एक जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेकर हम करेंगे। और साथ ही दोस्तों, आज की क्लास हमारी थोड़ी मोटिवेशनल भी रहेगी, क्योंकि सभी जो हमारे इस यूट्यूब चैनल के जो मेंबर हैं सभी का लक्ष्य है शिक्षक बनने का, और साथ ही जो है एक गवर्नमेंट जॉब लेने का। तो सभी अभ्यर्थियों के लिए एक मोटिवेशनल पॉइंट ये बन सकता है। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जो है चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं एक ऐसे शख्सियत की जब जिनका मेन मकसद जो है सरकारी नौकरी था। तो उन्होंने ये पिथौरागढ़ से न्यूज़ है दोस्तों कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगेगी गांव नहीं आऊँगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा सेंटेंस है कि एक अभ्यर्थी जो सरकारी नौकरी के प्रति अपना पूरा मेहनत करता है और उसके बाद पूरा डेडिकेशन, और जब जॉब नहीं मिलती है तो कहीं न कहीं वो प्रण लेके रहता है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तब तक गाँव नहीं आऊँगा। तो फाइनली अपने लक्ष्य को प्राप्त करके दोस्तों, वो अभ्यर्थी जो है सरकारी नौकरी को बनवास शिक्षक बन दिवाली पर लौटा घर। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया यहाँ पर न्यूज़ है दोस्तों, कि ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है दोस्तों। एक नौकरी के लिए उन्होंने जो है अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना घर त्याग दिया, और फाइनली जब घर लौटे तो जो है इस दीपावली पर उनके लिए खुशियाँ आई, और शिक्षक बनकर फाइनली अपने घर लौटे हैं। तो बात करते हैं कौन है ये जो है शिक्षक कौन हैं, क्या इनके अपने लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, और फाइनली आज सफलता के बाद इस दीपावली को वो जो है अपना धूमधाम से मनाने अपने गाँव पहुँचे हैं। तो इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। इनका जो प्रण था जब तक सरकारी नौकरी नहीं लगेगी गाँव नहीं आऊँगा, इस प्रण के साथ लेकर झूलाघाट का एक युवक अपने माता-पिता को छोड़कर घर से निकला था। तो मोटिवेशन है दोस्तों, मोटिवेशन से ही आदमी को आगे बढ़ाने का जो है हेल्पफुल होता है। तो इन्होंने जो है अपने प्रण को पूरा करने के लिए युवक ने 14 साल कड़ी मेहनत की। अब जब युवक को अपनी मेहनत का फल मिला तो वह गांव वापस लौट आया। तो शिक्षक बनकर शुक्रवार को लंबे अरसे बाद युवक अपने गांव पहुंचे, और तो परिजनों के साथ साथ ग्रामीणों की भी आंखें जो है खुशी से छलक पड़ी। तो कहीं न कहीं बहुत लंबा यहाँ पर जो है संघर्ष रहा होगा, जो इतने लंबे समय बाद अपने गाँव वापस आए, और फाइनली जो है एक सरकारी नौकरी लेने के बाद, यानी कि जो उनका लक्ष्य था। क्योंकि कहते हैं कि अगर लक्ष्य आपका फ़िक्स हो, तो आपको जो है कोई भी अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। ग्रामीणों ने आतिशबाजी कर उनके लौटने का जश्न मनाया। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान से बातचीत में झूलाघाट निवासी नीरज जुकरिया ने बताया कि इंटर की पढ़ाई के बाद वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जो इंटर करने के बाद सीधे सीधे प्रतियोगी परीक्षाओं में के लिए तैयारी करते हैं, और लगातार परीक्षाएं देते रहते हैं। तो कहीं 2 नंबर से कहीं 4 नंबर से रह जाते हैं। तो इसी प्रकार इनकी जर्नी भी रही होगी, और लेकिन इनको भी जो है लंबे समय तक सफलता नहीं मिली। इससे आहत होकर दोस्तों, आपको पता ही है समाज ज़्यादा दुखी करता है आज के समय में, और समाज के लोग पूछते रहते हैं कि आपका क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, नौकरी लगी नहीं लगी, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ समाज को देखते हुए, इस दुखदाई स्थिति को देखते हुए इन गुरुजी ने जो डिसीजन लिया कि भाई तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक कि सफलता ना मिल जाए। तो इन्होंने इससे आहत होकर उन्होंने करीब 35 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने का निर्णय लिया। और नीरज ने दावा किया कि 2011 में वह गांव से इस संकल्प के साथ पिथौरागढ़ आ गए कि जब तक उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग जाती तब तक वह गांव नहीं लौटेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर उनका एक फिक्स डिसीजन, क्योंकि पहले तैयारी की होगी और लंबे समय तक तैयारी करने के बाद सफलता नहीं मिली होगी, और उसके बाद जो है कठिन परिश्रम के साथ ही अपना लक्ष्य भी निश्चित कर लिया कि जब तक अध्यापक नहीं बन जाऊंगा या सरकारी नौकरी नहीं लगेगी तब तक जो है गांव नहीं जाऊंगा। तो प्राथमिक वर्तमान में वह पौड़ी गढ़वाल के प्राथमिक स्कूल में बतौर सहायक अध्यापक सेवाएं दे रहे हैं।
और अब दीपावली के अवसर पर अवकाश पर नीरज अपने गांव लौटे हैं। तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है दोस्तों। जो अभ्यर्थी जो है अपने एम के प्रति डेडिकेटेड हैं, पूरे लक्ष्य के साथ तैयारी कर रहे हैं, वो इसका मीनिंग समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो को इस क्लास के अंतर्गत क्यों लाया हूँ। बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह सकते हैं कि अखबार की कटिंग लेके आप एक वीडियो बना रहे हैं, आपको व्यूज़ वगैरह चाहिए, बट यहाँ पर व्यूज़ और इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मोटिवेशन इसके अंतर्गत कूट कूट के भरा हुआ है। क्योंकि इनका जो लक्ष्य था वो एक गवर्नमेंट जॉब था, और आज के समय में सबका यह टारगेट होता है। तो सभी लोग इसी तैयारी में लगे लगे होंगे आई थिंक। तो कहीं ना कहीं ये एक मोटिवेशनल पॉइंट था दोस्तों। और जब उनको सफलता मिली, जब वो सहायक अध्यापक के पद पर जो है चयन हुआ, तो उन्होंने जो है अपने गांव जाने का निर्णय लिया है। तो माता पिता से मिलने आते थे पिथौरागढ़, जब उनके मदर फादर जो है उन्हीं से मिलने के लिए पिथौरागढ़ आते थे, ये यहाँ पर कहा गया है। और जो है नीरज जो है अपने गांव नहीं गए तब तक जब तक उनको सफलता नहीं मिली। तो ये इनकी पूरी कहानी दी गई है। और अपने फैमिली से दूर नहीं हुए, लेकिन अपने लक्ष्य को भी इन्होंने बीच में अपने लक्ष्य को भी नहीं छोड़ा। अगर फैमिली और इसी पारिवारिक दायित्वों के साथ अगर उलझ जाते, तो कहीं न कहीं अपने नौकरी के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाते। तो पहले जीवन में पहला लक्ष्य होना चाहिए नौकरी। क्योंकि नौकरी आपको मिल जाती है तो उसके बाद जो है आप एक अच्छे सेटल्ड हो जाते हैं। तो उसके बाद आप जीवन बहुत आसानी से जी सकते हैं, मतलब अच्छे तरीके से जी सकते हैं। नहीं तो समाज ज़्यादा प्रताड़ित करता है दोस्तों। आपकी फैमिली और आपका परिवार, आपके घर के मेंबर आपको ज़्यादा दुखी नहीं करते हैं। वो तो उनको तो पता है कि अगर जॉब सरकारी ना भी हो तो प्राइवेट सेक्टर में भी लोग हज़ारों लोग जो है वर्क करते हैं, ठीक है। और वहाँ पर भी अच्छा सम्मानजनक नौकरी ले लेते हैं और अच्छी खासी दिनचर्या अपनी चलाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब वाला ही अभ्यर्थी बहुत बेस्ट है या वही सब कुछ है। बट यहाँ पर क्या है कि समाज प्रताड़ित करता है, और इस समाज से बचने के लिए नीरज ने जो है यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। और असफलताओं से भी ये नहीं डगमगाए, क्योंकि लगातार भर्ती परीक्षाओं में असफलता मिली होगी। और फाइनली इन्होंने जो है अपना लक्ष्य को प्राप्त करके ये अपने गांव पहुँचे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार आपने इस बार की जो दीपावली है, इस बार की दीपावली में एलटी जो हमारे इस यूट्यूब चैनल के अधिकांश मेंबर जो है एलटी की सेलेक्टेड स्टूडेंट ही हैं, और साथ ही जो लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं। तो उन अभ्यर्थियों ने भी जो है फाइनली ये दीपावली उनके लिए शुभ दीपावली रही आई है। क्योंकि उनको अपने लक्ष्य के अकॉर्डिंग उनको अपनी जॉब मिल चुकी है और नियुक्ति पत्र उनको मिले हैं। अधिकांश अध्यापकों ने अपने विद्यालयों में नियुक्तियां ले ली हैं, और अब जाके स्कूलों में छुट्टी हुई है। तो कहीं न कहीं ये सब सकारात्मक संकेत हैं उन अभ्यर्थियों के मेहनत के लिए, और उनके मेहनत और परिश्रम का ही फल है, जिसके आधार पर वो आज फाइनली अपनी सफलता प्राप्त कर चुके हैं और जॉब ले चुके हैं। यहीं अगर हम दूसरी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक अम, अच्छी खबर नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि दीपावली से पहले अंधेरा, एक दर्जन से अधिक अतिथि शिक्षक कार्य मुक्त। तो दोस्तों ये बहुत बैड न्यूज़ है अतिथि शिक्षकों को लेकर। क्योंकि देखिए यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को लेकर सरकार ने कोई फिक्स रणनीति नहीं बनाई। तो जिसका क्या नुकसान हुआ कि अभी जब सभी के घरों में एक खुशियाँ आ रही थी, यानी कि दीपावली का शुभ मुहूर्त है, शुभ त्यौहार आने वाला है, आ रहा है। और साथ ही जो है एलटी चयनित अभ्यर्थी जो इतने लंबे समय से संघर्षशील थे, उन सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिल गई हैं। तो उनके घरों में जहां खुशी के दीपक जले हैं, तो वही जो है बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जो पहले से शिक्षण कार्य कर रहे हों अतिथि शिक्षक के रूप में। और फाइनली इस टाइम पर जब दीपावली का शुभ टाइम है, तो इस टाइम पर उन्हें जो है अपनी जो है नौकरी से कार्यमुक्त कर दिया गया है। तो ये बहुत ही दुखद खबर भी यहाँ पर है। तो चंपावत जिले में दीपावली से ठीक पहले एक दर्जन से अधिक शिक्षकों को यहाँ पर कार्य मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा, जिस दिन एलटी शिक्षकों की नियुक्ति पत्र मिल रहे थे, उस दिन शिक्षा मंत्री ने भी स्पष्ट कहा था कि अतिथि शिक्षकों को बिल्कुल भी इन
शिक्षकों की नियुक्ति से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन फाइनली जो है कहीं न कहीं ये अव्यवस्थाओं को ही रिप्रेज़ेंट करता है, क्योंकि जो एलटी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको तो अपने विद्यालयों में नियुक्ति मिलनी ही है, मिलनी ही चाहिए भी है, क्योंकि बहुत लंबे समय से वो संघर्षशील थे और उनकी मेहनत, उनका जो उन्होंने एलटी में मेहनत की है पूरे उसके साथ, तो वो तो उनको तो उनका उनका अधिकार मिलना ही है। लेकिन अतिथि शिक्षकों को ऐसी विद्यालयों में पहले से ही समायोजित किया जाना चाहिए था कि जहाँ पर से उनको इस समय जो है कम से कम ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती, या नए एलटी जो चयनित अभ्यर्थी थे उनको किसी विद्यालय में भेजने पर वो जा सकते थे। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ पर पुराने गेस्ट टीचर जहाँ पहले से ही थे वहीं पर एलटी के शिक्षकों को भी नियुक्ति दे दी। तो कहीं न कहीं ये एक घर में खुशी तो दूसरे घर में यहाँ पर जो है परेशानी पैदा हो गई। तो चंपावत ज़िले में भी यही सब कुछ हो रखा है दोस्तों। शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया गया, अतिथि शिक्षकों को। स्थायी एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के बाद यह निर्णय लिया गया, जिससे इन शिक्षकों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। यदि इन्हें समय रहते विद्यालय में समायोजित नहीं किया गया तो इनकी सेवाएं स्थायी रूप से समाप्त हो सकती हैं। तो अब ये बड़ा दुखद है, क्योंकि जो गेस्ट टीचर भी काफ़ी लंबे समय से विद्यालय में वर्किंग हैं, तो उनको भी इस दीपावली के शुभ अवसर पर जहाँ एलटी शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई है, तो वहीं गेस्ट टीचरों के लिए कहीं न कहीं ये दिक्कत पैदा हो रही है। और जबकि सरकार ने पहले से ही ये कह दिया था कि जितने भी हमारे पास अतिथि शिक्षक हैं, उनको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली। तो आखिर अगर दिक्कत नहीं आने वाली है, उन अतिथि शिक्षकों के लिए अगर सब कुछ है, तो आखिर इन विद्यालयों में जो है एलटी शिक्षकों को क्यों भेज दिया गया, जिन विद्यालय में ऑलरेडी अतिथि शिक्षक कार्यरत है। तो यह कहीं न कहीं एक अव्यवस्था है। जब एलटी शिक्षक को नियुक्ति दी जा रही थी, तो उस समय आखिर आंकड़े क्यों नहीं जुटाए गए कि किन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक कार्यरत पहले से ही हैं? और अगर ऐसा था कि एलटी शिक्षकों को उन्हीं विद्यालयों में नियुक्ति मिलनी थी, तो पहले से ही गेस्ट टीचर को अन्य विद्यालयों में क्यों समायोजित नहीं किया गया? तो कहीं न कहीं ये दुखद होता है ऐसी स्थिति में, एक अध्यापक लंबे समय से अपने विद्यालय में कार्य कर रहा हो, चाहे वो किसी प्रकार से हो, और अंततः ऐसी स्थिति में उनको बाहर होना पड़े, और वो भी ऐसे शुभ मुहूर्त दीपावली जैसे त्योहार से पूर्व। तो कहीं न कहीं ये बहुत दुखद महसूस होता है दोस्तों। और जबकि गेस्ट टीचरों को लेकर शासन की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि